क्या आपको लगता है कि घर का काम खत्म होने का नाम नहीं लेता? इसका कारण काम ज़्यादा होना नहीं बल्कि कुछ छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन गलतियों के बारे में जो हम जाने अनजाने में करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उनकी वजह से हमारा कितना काम बढ़ जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गलती जो हम सब करते हैं वो है काम को टालना। हम सोचते रहते हैं कि बाद में कर लूँगी, सिंक में 2 ही तो बर्तन हैं, या फिर आज तो बाथरूम साफ़ ही है, कल सफाई कर लूँगी, आज तो कपड़े धुलकर ही बहुत बड़ा काम कर लिया, फोल्ड कल कर लूँगी। जैसे कल हमें 24 की जगह 48 घंटे मिल जाएंगे काम करने के लिए। पर यकीन मानिए, जिस पल आपने ये काम टालने की आदत छोड़ दी, आपका आधे से ज़्यादा काम और मेहनत दोनों ही कम हो जाएंगे। तो कामों को टालने की बजाय उनको उसी वक्त कर दीजिए ताकि बाद में वो बड़े बनकर आपकी सिरदर्दी ना बन जाएं। दूसरी गलती जो हमारा काम बढ़ाती है वो है चीज़ों को यूज़ करके उन्हें वापस उनकी जगह पर ना रखना। जैसे हम अगर किचन में काम कर रहे हैं, सब्जियां कट करी हैं, तो उसी टाइम नाइफ़ या चॉपिंग बोर्ड जो भी हमने यूज़ किया है उसे साथ के साथ ही धोकर वापस रख दीजिए। छिलकों को काउंटर टॉप पर ना छोड़कर डस्टबिन में डाल दीजिए। इससे एक तो बाद में जमा होने वाले बर्तन कम होंगे और आपका काउंटर टॉप भी आपको खुला मिलेगा काम करने के लिए। अगर आपने कोई टॉवल यूज़ किया है उसे साथ के साथ सूखने के लिए डाल दीजिए। पानी या चाय पिया है तो गिलास या कप को वहीं छोड़ने की बजाय तुरंत धोकर उसे वापस रख दीजिए। और यकीन मानिए, ये सब काम सिर्फ 1 मिनट के होते हैं, लेकिन बाद में जब सिंक में बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो जाता है या फिर काउंटर टॉप सामान से भर जाता है तो उसी काम को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन जब हम सामान को यूज़ करने के बाद वापस उसको उसकी जगह पर रख देते हैं तो बाद में लगने वाला जो टाइम है वो बच जाता है और उस टाइम को हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी गलती है कपड़ों को इधर उधर छोड़ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ों को, चाहे वो धुलने वाले हों या धुले हुए, इधर से उधर कभी चेयर पर, कभी सोफ़े पर, कभी बेड पर पटकते रहते हैं और कब वो कपड़ों का पहाड़ बन जाता है पता ही नहीं चलता। फिर ना तो उन्हें एक साथ धुलने की हिम्मत होती है और ना ही फोल्ड करने की। हमें कपड़ों के लिए कोई बास्केट रखनी चाहिए। गंदे कपड़ों को बास्केट में डाल कर रख लीजिए और जब आप वॉशिंग मशीन लगाएं तब उसे उठा कर ले जाइए। और वॉशिंग मशीन हो सके तो डेली ही लगा लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपके कपड़े कम होते हैं तो एक दिन छोड़कर तो ज़रूर लगा लीजिए। कम कपड़ों को धोने में टाइम भी कम लगता है और सूखने के बाद उन्हें फोल्ड करना भी आसान होता है क्योंकि क्वांटिटी कम होती है और हम बोर भी नहीं होते और टाइम भी कम लगेगा। अब बात करते हैं चौथी आदत की, जो हम लेडीज़ की एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसे हम छोड़ना भी चाहें तो हमें बहुत मुश्किल होगी। वो है बेकार की चीज़ों को संभाल कर रखना। और इन बेकार की चीज़ों से हम अपना घर भरते रहते हैं, सोचते हैं कि शायद फिर कभी काम आ जाएगी, लेकिन वो फिर कभी ना तो कभी आता है और ना ही हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये चीज़ें सिर्फ हमारे घर में जगह ही घेरती रहती हैं। जैसे पुराने प्लास्टिक के डिब्बे, बोतल्स, इन सब को हम ऐसे संभाल कर रखते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी तो ये काम में आ ही जाएंगी। या फिर पुराने कपड़े या ऐसे कपड़े जो हमें टाइट या लूज़ हो गए हैं और हम ये सोचकर उन्हें संभाल कर रखते रहते हैं कि शायद कभी ना कभी तो हम पतले हो जाएंगे या फिर हमारा वेट बढ़ जाएगा तब पहन लेंगे। तो इस आदत को छोड़ने के लिए आप एक रूल बना लीजिए कि जिन चीज़ों को आपने पिछले 6 महीने से यूज़ ही नहीं किया उन चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर उनकी कंडीशन ख़राब हो गई है कि वो बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं बची हैं तो आप उन्हें सीधा डस्टबिन में डालिए। और अगर थोड़ी बहुत अच्छी कंडीशन की चीज़ें हैं या कपड़े हैं जो अभी यूज़ हो सकते हैं लेकिन आपके काम के नहीं हैं, आपको नहीं फिट आते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई काम करने के लिए आता है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, आप उन्हें वो दे दीजिए।
इससे उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और आपका घर भी खाली हो जाएगा। पांचवी गलती जो आजकल हम सबकी आदत बन चुकी है वो है फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। सुबह आँख खुलते ही हम लोग फ़ोन की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे रात में पता नहीं उसमें ऐसा क्या आ गया है जो देखना हमारे लिए इतना ज़रूरी है। और अगर एक बार फ़ोन को हाथ में पकड़ लिया तो पता ही नहीं चलता कि हमारे 30 से 40 मिनट कहाँ गायब हो जाते हैं। इसलिए फ़ोन को जितना हो सके कम यूज़ करें ताकि आप अपने काम टाइम पर ख़त्म कर सकें। और फ़ोन चलाना है तो उसे फ्री टाइम में चलाइए, जब आप अपने सारे काम ख़त्म करके आराम से बैठ जाएं। लेकिन अगर एक तरफ घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हैं और हम सिर्फ फ़ोन में लगे पड़े हैं तो हम काम कब करेंगे। ये चीज़ें हमारे मनोरंजन के लिए होती हैं, ना कि हमारे काम में अड़चने बनने के लिए। इसलिए फ़ोन बाद में और काम पहले हमारे लिए ज़रूरी है। हम जितनी जल्दी ये समझ जाएंगे उतना ही हमारे लिए और हमारे घर के लिए सही होगा। अगली गलती जो हमारा टाइम बर्बाद करती है वो है एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देना। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा करने से काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तरफ हम झाड़ू पोछा शुरू कर देते हैं और साथ में वॉशिंग मशीन में भी कपड़े डालने लग जाते हैं और साथ ही में सोचते हैं कि खाना भी बना लें। हमें लगता है कि ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे में एक काम पर फोकस ही नहीं आप कर पाएंगी और पूरा घर आपको बिखरा हुआ लगने लगेगा। फिर ना तो साफ़ सफाई ही पूरी होगी और ना ही वॉशिंग मशीन से कपड़े ही निकलते हैं और समय बर्बाद होता है वो अलग। इसलिए पहले एक काम पर फोकस करिए, फिर उस काम को ख़त्म करके ही दूसरा काम शुरू कीजिए। फिर आप खुद ही रियलाइज़ करेंगी कि काम एक फ़्लो में ही चलता जाता है। आपका दिमाग भी शांत रहता है और मन भी खुश। हमारी आखिरी गलती जो हमारे काम को बढ़ा देती है वो है रोज़ की छोटी छोटी सफाई को इग्नोर करना। कई बार हम सोचते हैं कि आज तो इस रूम को किसी ने यूज़ ही नहीं किया, तो रोज़ रोज़ क्या ज़रूरत है साफ़ सफाई की। लेकिन एक दिन आप ऐसा करेंगे, फिर अगले दिन आप खुद ही नोटिस करेंगे कि जिस रूम की क्लीनिंग या डस्टिंग में आपको 10 मिनट लगते थे, वही काम 2-3 दिन ना करने पर आपके 30 से 40 मिनट बर्बाद कर देता है। वॉश बेसिन, मिरर, सेंटर टेबल या कोई शेल्फ, अगर इनको आप एक बार वाइप नहीं करेंगे तो धूल मिट्टी जमा होती चली जाएगी। फिर आपके दिन का आधे से ज़्यादा टाइम इसी साफ़ सफाई में वेस्ट होता रहेगा। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी सफाई डेली ही करती रहेंगी तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा लगेगा। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी आदतों को आज से ही बदलने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके घर का काम आसानी से होने लगेगा और समय की भी बचत होने लगेगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें उन होममेकर फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। और ऐसे ही आसान और यूज़फुल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने दिन को थोड़ा आसान बनाइए। बाय बाय।